हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो हम पढ़ रहे थे थायरिस्टर फैमिली, और थायरिस्टर फैमिली में आज हमारा टॉपिक है डायक। तो बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। डायक क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, और ये इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो डायक डायक शब्द डायोड एसी स्विच को दर्शाता है, यानी डायक हमारे पास एक स्विच है। यह एक द्विदिशात्मक पीएन युक्ति है। डायक में DI दो सिरों की युक्ति है, जिसमें DI का मतलब हो गया दो सिरे, यानी डायक के टर्मिनल है वो दो ही टर्मिनल है, तथा AC प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाता है। ये जो थ्योरी लिखने का मेन मोटिव हमारा इसी वीडियो में यही है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप अगर डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव वाइज एग्ज़ाम होता है, तो इसमें एक लिखने से थोड़ा जो हमारा टीचर्स होता है वो थोड़ा इम्प्रेस होता है कि बच्चे को आ रहा है। इसीलिए हम आपको ये सब कुछ हैंड नोट्स यानी हाथ से लिख कर हम आपको ये सब बता रहे हैं। आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है। मेनली इसका यूज़ ट्राइक की ट्रिगरिंग में किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है और कैसे ये काम करता है, ये सब हम इसकी संरचना में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नंबर दे लेते हैं। N1 हो गया, यहाँ P1, यहाँ N2, यहाँ P2। तो ये भी P2 हो गया। जैसे ये अलग अलग लिखे हुए हैं, जो ये बीच में डॉटेड लाइन वाली दिख रही है ना, तो ये हमारी अवक्षय परत है। यानी जब डोपिंग करते हैं दो क्षेत्रों में, दो पीएन जंक्शन से, तो बीच में एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। ये बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जब डोपिंग करते समय में कौन सी परत जनरेट होती है, तो अवक्षय परत जनरेट होती है। ये नंबर दिए हुए थे हमारे N2, P2, N2, P1 है, यहाँ पे N1 है, और यहाँ पे N4 है। जब हम यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जब हम यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, MT1 पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, ये 4 हो गया। जब MT1 यहाँ पॉजिटिव देते हैं, यहाँ नेगेटिव देते हैं, यहाँ जो नीचे टर्मिनल है उस पर नेगेटिव देते हैं, MT1 पे पॉजिटिव देते हैं, तो हमारी ये वाली अवक्षय परत, जो ये वाली लेयर बनती है, ये वाली काम करेंगी। जब यहाँ नेगेटिव और नीचे वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो हमारी ये वाला जंक्शन काम करेगा। सेम इसकी जो डायरेक्शन है, या हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन है, ये सेम ट्रायक की तरह ही है, जो क्योंकि तभी तो ट्रायक की ट्रिगरिंग में इसका यूज होता है। इसका सिंबल देख लीजिए, जो ऊपर बताया गया था, इसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2। इसमें गेट टर्मिनल का कोई काम नहीं होता। जो हम ट्रिगरिंग देते हैं वो इन्हीं दो टर्मिनलों के ऊपर देते हैं। आगे सर ये पढ़ रहे हैं, इसके लाभ क्या है। तो इसका लाभ ये है, डायरेक्ट किसी भी दिशा में प्रयोग किया जा सकता है, यानी ये बाई डायरेक्शन होने के कारण इसको हम किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट के वोल्टेज स्तर को कम ज़्यादा करके चालू या बंद कर सकते हैं। ये तो हमें भी पता है कि अगर ट्रिगरिंग के लिए गेट प्लस तो है नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट है, तो इसमें वोल्टेज से ही हम इसको चालू कर सकते हैं, कम करके बंद कर देंगे, थोड़ा तेज़ करके जितना इसको ज़रूरत है, यानी होल्डिंग वोल्टेज है, उस तक पहुँचा देंगे, तो हमारी सप्लाई से हम इसे स्टार्ट कर देंगे। आगे सर इसकी हानि क्या है। हर चीज़ के ड्रॉबैक भी तो होते हैं सर। तो इसमें ये एक है निम्न शक्ति ट्रिगरिंग युक्ति है, यानी निम्न शक्ति यानी ये 50 से 60 हर्ट्ज पर ही काम करना स्टार्ट करती है, जबकि SCR है हमारा, वो सामान्यतः होता है, वो 500 हर्ट्ज पे काम करता है। आगे है, डायक में कोई नियंत्रण युक्ति नहीं होती। हाँ, ये यानी इसके अंदर कोई गेट पल्स से हम नियंत्रण नहीं कर सकते। वोल्टेज जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं, इसे या तो सप्लाई कट करके, या जो भी ऐसे कट करके हम इसको रोक सकते हैं। अगला सर, ये इसका यूजेस कहाँ है, यानी हम क्यों पढ़े इसे। तो मेनली यूज इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है ट्रायक की ट्रिगरिंग में। ट्रायक की ट्रिगरिंग में ये इसरो URSC जो अभी 18 अप्रैल को एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया कि ट्रायक की ट्रिगरिंग करने के लिए किस युक्ति का यूज करते हैं। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर था SCR, IGBT और डायक और BJT। तो उसका उत्तर था डायक, जो कि
इसरो URSC के अंदर जो 18 अप्रैल को एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। आगे है मोटर की गति नियंत्रण में कर सकते हैं, तापमान नियंत्रण में, प्रोक्सीमीटर डिटेक्टर युक्ति में। प्रोक्सीमिटी डिटेक्टर युक्ति है, ये एक प्रकार का सेंसर होता है। इस सेंसर का काम क्या होता है, ये अगर हम इसके आगे से कोई केबल या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ निकालेंगे, उसके अंदर जो हमारी वायर होती है एल्यूमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, ये मेटल को डिटेक्ट करता है और बताता है कि इसके अंदर मेटल है। जैसे दिल्ली मेट्रो में हम जाते हैं तो हमें चेकिंग पोस्ट पे करते हैं, तो जो उनके हाथ में होता है उसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है, उसी से चेक करके बताते हैं कि ये इसके अंदर आपके पास ये कुछ है। तो दोस्तों पिछली वीडियो जो हमने SCR पे ट्राइक पे बनाई थी, तो उसके ऊपर एक बच्चे का डाउट आया था कि सर जो आप बता रहे हैं बार बार कि 2 SCR से बैक टू बैक हम ट्राइक का निर्माण कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, एक बार सर्किट बना के हमें बता दीजिए। तो ये है बच्चों, जो कि 2 पैरेलल टू पैरेलल ट्राइक का 2 SCR का लगा के एक ट्राइक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका MT1 टर्मिनल यानी इसके एनोड टर्मिनल ये हो गया, दोनों एनोड को कॉमन कर दिया, दोनों कैथोड को कॉमन कर दिया, और यहाँ जो गेट पल्स है इसको अभी कॉमन दिखाया नहीं है हमने। जब हम इस पे प्लस देते हैं तो दोनों गेट पल्स पे सेम प्लस देते हैं, जिससे करंट और जो वोल्टेज है ये पैरेलल और KVL KCL के नियम से डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से जो सर्किट में जोड़ते हैं तो सर्किट में इस तरीके से इसको दिखाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये चैनल। अगर डायक टॉपिक में आपका भी डायक SCR ट्रायक उनके डिफरेंस में आपको कोई भी अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी डाउट है, वो डाउट आप कमेंट में कर दीजिए, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।